The today topic is process thread and what is mean by multi-threading. तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको व्हाट इज़ मीन बाय मल्टी थ्रेडिंग. मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? तो मल्टी थ्रेडिंग इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ थ्रेड. थ्रेड का एक टाइप है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ थ्रेड्स, सिंगल थ्रेड एंड मल्टी थ्रेडिंग, मल्टीपल थ्रेड्स. बिफोर दैट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय प्रोसेस थ्रेड या थ्रेडिंग या थ्रेड क्या होता है. सो द थ्रेड मीन्स अ थ्रेड इज़ अ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रू विच द प्रोसेस कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. प्रोसेस का कोड जिस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है उसका जो फ्लो है उसे हम कहते हैं थ्रेड. ठीक है. अब जब थ्रेड क्रिएट होता है सो जस्ट लाइक एन प्रोसेसेस में भी मैंने बताया था कि प्रोसेसेस के लिए उसका एक प्रोसेस के लिए स्टैक एरे क्रिएट होता है. ठीक है. पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी कहा जाता है उसे, जिसमें यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर रहता है प्रोसेस का. इवन दैट उसके साथ साथ प्रोसेसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट होने वाली है, क्या कोड उसमें है, कितना टाइम एग्जीक्यूशन के लिए लगने वाला है, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर एड्रेस क्या है, रजिस्टर सेट का एड्रेस क्या है, स्टैक काउंटर क्या है, स्टैक स्पेस क्या एलोकेट की गई है माइक्रो प्रोसेसर में. ये पूरी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग टू प्रोसेस रहती है उस स्टैक एरे के अंदर. ठीक है. तो स्टैक मेंटेन होता है फॉर एवरी प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए. एंड नॉट ओनली अ सिंगल प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू, नंबर ऑफ प्रोसेसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन होता है सीपीयू के लिए. तो जितनी भी प्रोसेसेस या जितने भी जॉब्स उसको एग्जीक्यूट करने हैं उसके लिए एक स्टैक एरे मेंटेन होता है और स्टैक एरे फॉलो किया जाता है. ओके. जस्ट सिमिलर लाइक दैट, उसके ही जैसे थ्रेड में भी थ्रेड का एक ओन स्टैक क्रिएट होता है, उसका एक थ्रेड स्टैक क्रिएट होता है. जैसे प्रोसेस का स्टैक क्रिएट होता है स्टैक एरे, वैसे थ्रेड का भी एक ओन स्टैक क्रिएट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन क्या रहेगी कि व्हाट इज़ द थ्रेड, वो थ्रेड किस प्रोसेस से रिलेटेड है. ठीक है. सिंगल थ्रेड है या मल्टी थ्रेड है, एक प्रोसेस के 2-3 थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं या एक प्रोसेस के लिए सिंगल प्रोसेस थ्रेड क्रिएट हुआ है. हर एक थ्रेड के लिए कितना स्टैटिक डेटा अवेलेबल है, उसका लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, उसके बाद हीप पोर्शन यानी मेमोरी लोकेशन क्या डिसाइड किया गया है, उसका कोड क्या है. सेम थिंग प्रोग्राम काउंटर क्या है, उसका रजिस्टर सेट का एड्रेस क्या है, स्टैक स्पेस कितनी अवेलेबल की गई है उस पर्टिकुलर थ्रेड के लिए, कितनी स्पेस अलोकेट हुई है. ये पूरी इंफॉर्मेशन उसके खुद के थ्रेड स्टैक में अवेलेबल रहती है जब भी कोई थ्रेड क्रिएट होता है. ओके. तो ये जो डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रही है थ्रेड की, तो इस डायग्राम के थ्रू आपको बताया गया है कि उसका थ्रेड स्टैक कैसे डिफाइन होता है. ओके. फिर उसके बाद हमने देखा था कि थ्रेड जब भी क्रिएट होता है तो 3 चीज़ें उसके स्टैक में अवेलेबल रहती है. ठीक है. फर्स्ट वन इज़ द प्रोग्राम काउंटर, पीसी जिसे कहा जाता है. सेकंड वन इज़ द स्टैक पॉइंटर एंड थर्ड वन इज़ द डेटा रजिस्टर्स. सो दीज आर द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स के एक ये पार्ट्स है. ठीक है. प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, डेटा रजिस्टर्स. तो ये सब माइक्रो प्रोसेसर जब आप ये पेपर पढ़ोगे, माइक्रो प्रोसेसर जब आप पढ़ोगे सो माइक्रो प्रोसेसर्स के ये पार्ट्स रहते हैं, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर एंड डेटा रजिस्टर्स. दीज आर द पार्ट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स. तो ये तीनों चीज़ें स्पेसिफाई की जाती है थ्रेड स्टैक के अंदर. उसके साथ साथ उसकी खुद की एक आइडेंटिफिकेशन आईडी रहता है जिसे थ्रेड आईडी कहा जाता है. जैसे प्रोसेस का भी एक यूनिक प्रोसेस आइडेंटिफायर क्रिएट होगा, वैसे यहाँ पे भी थ्रेड का एक थ्रेड आईडी जनरेट होता है. सेम थिंग प्रोसेस के स्टेट्स रहते हैं. जब देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ प्रोसेस. ठीक है. रेडी, वेटिंग, फिनिश्ड, टर्मिनेटेड, देन रेडी, रनिंग एंड द वेटिंग. ऐसे 5 स्टेट्स रहते हैं प्रोसेस के. उसी तरीके से थ्रेड्स के भी 2 स्टेट्स मेंटेन किए जाते हैं, रनिंग एंड रेडी. ठीक है. ये 2 स्टेट मेंटेन होते हैं. एग्जीक्यूशन स्टेट जिसे कहा जाता है, थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टेट, ये भी आपके थ्रेड स्टैक में ही अवेलेबल मिलेंगे आपको. उसके बाद
उसके कुछ चाइल्ड थ्रेड्स है क्या, प्रोसेसेस के भी कुछ पेरेंट प्रोसेस है क्या, उसका कोई चाइल्ड प्रोसेस है क्या, उसी तरीके से यहाँ पे भी चाइल्ड थ्रेड अवेलेबल है क्या, लोकल वेरिएबल अवेलेबल है क्या, उसके प्रोग्राम काउंटर अवेलेबल है क्या, स्टैक पॉइंटर अवेलेबल है क्या, रजिस्टर स्टेट्स अवेलेबल है क्या। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट थ्रेड्स, उस थ्रेड की यूनिक इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेंगी, थ्रेड स्टैक के अंदर मिलेंगी। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिलती है। उसके साथ साथ कितने रिसोर्सेज उसके साथ एंगेज है, किस प्रोसेस के लिए वो एंगेज है, कितनी मेमोरी अलोकेट होने वाली है उस पर्टिकुलर थ्रेड के लिए। अभी अगर एक प्रोसेस के 2 थ्रेड्स क्रिएट होते हैं तो दोनों थ्रेड्स की मेमोरी स्पेस जो है वो अलग अलग रहेंगी। टोटल काउंट सेम आने वाला है जो प्रोसेस के लिए मेमोरी अलोकेट होने वाली थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस के लिए 5 MB ऑफ मेमोरी अलोकेट होने वाली है। सो थ्रेड 1 के लिए 2.5 एंड थ्रेड 2 के लिए 2.5, इस तरीके से भी बाइफरकेट हो सकता है या कम ज़्यादा भी बाइफरकेट हो सकता है। तो टोटल मेमोरी स्पेस जितनी उस प्रोसेस की है उसका डिवीजन आता है थ्रेड्स में। अब इट विल बी डिपेंड्स ऑन कि थ्रेड क्या है आपका। जैसे एक प्रोसेस आपकी जनरेट हो रही है, उसमें 2 फंक्शंस है, एक ऐड फंक्शन है, एक डिलीट फंक्शन है। तो ऐड फंक्शन कितना लेंदी है, उसका कोड क्या है, उसमें क्या फंक्शंस आपने अप्लाई किए हैं, यूज़र डिफाइन है या बिल्ट इन है, किस तरीके का वो फंक्शन है, ऑल दीज आर डिपेंड ऑन द फंक्शंस कोड। उसका जो फंक्शन कोड है उस पर डिपेंड है कि उसकी मेमोरी स्पेस कितनी लगने वाली है, क्या रिसोर्सेज वो उसको नीडेड है। ठीक है, सेकंड फंक्शन जो है आपका डिलीट फंक्शन है, तो ऑब्वियसली उसमें मेमोरी स्पेस कम लगने वाली है और उसका कोड भी कम रहने वाला है, डिलीट ऑपरेशन है इसलिए। तो यहाँ पे डिपेंड है कि आप कौन सा थ्रेड रन कर रहे हो। ठीक है, उस प्रोसेस का कौन सा थ्रेड रन करने वाले हो, कौन सा थ्रेड आपका रन होने वाला है, ये सब चीज़ें उस पर डिपेंडेंट है। तो थ्रेड जब एग्जीक्यूट होता है तो वो अपने अकॉर्डिंग टू देयर कोड, उसका कोड क्या है, उसके रिसोर्सेस के क्या उसको लगने वाले हैं, कितनी मेमोरी स्पेस लगने वाली है, स्टोरेज एरिया कितना लगने वाला है, उसके लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है, उसका स्टैक पॉइंटर क्या है, रजिस्टर सेट क्या है, ये सब चीज़ें उस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रेड के एग्जीक्यूशन पे ही डिपेंड रहती है। तो एक थ्रेड स्टैक मेंटेन होता है थ्रेड का। ठीक है, अगर सिंगल थ्रेड अगर हम कहेंगे कि प्रीवियसली जब हम मल्टी थ्रेडिंग में नहीं थे, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग में नहीं थे मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला प्रीवियस वाला जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्रिएट हुआ था वो MS-DOS प्रॉम्प्ट था। ठीक है, तो उसमें मल्टी प्रोसेसिंग ये कंसेप्ट नहीं था, मल्टी थ्रेडिंग ये कंसेप्ट नहीं था, सिंगल प्रोसेस का ही कंसेप्ट था। एक प्रोसेस एक टाइम पे ही एग्जीक्यूट होंगी, तब तक के सेकंड प्रोसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में रहेंगी। तो उसी को हम कहते हैं सिंगल थ्रेडेड। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्रेड्स के 2 टाइप्स रहते हैं, सिंगल थ्रेडिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। तो सिंगल थ्रेडिंग मीन्स क्या कि अगर आपके एक प्रोसेस का एक थ्रेड मेंटेन होता है उसे सिंगल थ्रेडेड कहा जाता है। तो फिर अगर प्रोसेस है तो उसका ऑब्वियसली प्रोसेस स्टैक भी बनने वाला है जिसे हम PCB बोलते हैं, तो उसका एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक मेंटेन होगा। उसके बाद यूज़र एड्रेस स्पेस यानी यूज़र आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 पार्ट्स रहते हैं, यूज़र लेवल, देन कर्नेल लेवल एंड हार्डवेयर लेवल। तो यूज़र लेवल पे भी उसकी स्पेस अलोकेट की जाएंगी, उसके लिए यूज़र स्टैक मेंटेन किया जाएगा, कर्नेल लेवल पे कर्नेल स्टैक मेंटेन होगा। तो ये एक सिंगल थ्रेड की डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रही है। तो सिंगल थ्रेड एप्लीकेशन में इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहता है, जहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यूज़र एड्रेस स्पेस एंड यूज़र स्टैक एंड कर्नेल स्टैक डिफाइन रहेगा। मल्टी थ्रेडेड का कंसेप्ट क्या है कि सिंगल प्रोसेस के अगर मल्टीपल थ्रेड्स जनरेट होते हैं उसे हम मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अब उसमें अगर एक प्रोसेस के 3 थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं तो तीनों थ्रेड्स के 3 थ्रेड स्टैक भी मेंटेन होंगे। हर एक स्टैक का यूनिक थ्रेड ID अलग रहेगा। ठीक है, 3 थ्रेड स्टैक है, तीनों थ्रेड स्टैक में उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहेगा हर एक सिंगल थ्रेड का। और ये तीनों थ्रेड्स अब थ्रेड्स के वो मॉडल्स हम देखने वाले हैं, थ्रेड मॉडल्स क्या रहते हैं। तो ये तीनों थ्रेड्स जो है वो साइमल्टेनियसली भी रन हो सकते हैं, 1 by 1 भी रन हो सकते हैं। ठीक है, तो वो मॉडल्स में आता है जो हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं।
अब बेस्ट एग्जांपल उन्होंने मल्टी थ्रेडिंग में ये बताया था कि जैसे सपोज दैट MS-DOS ये हमारा प्रीवियस पहले वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें एक प्रोसेस के लिए सिंगल थ्रेड ही मेंटेन किया जाता था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थी जिसमें मल्टीपल प्रोसेस एट अ सिंगल टाइम कॉन्करेंटली रन होते थे, बट उसमें भी एक प्रोसेस के लिए एक सिंगल थ्रेड रन किया जाता था। एंड सोलारिस ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें मल्टी थ्रेडेड जो है वो सपोर्ट करता है, जिसमें मल्टी प्रोसेसिंग भी सपोर्ट करता है, वो उसके साथ साथ मल्टी थ्रेडिंग भी सपोर्ट करता है। तो ऐसे 3 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं मल्टी थ्रेडिंग के। उसके बाद उन सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल एंड मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल का स्ट्रक्चर आपको डिफाइन किया गया है। सिंगल थ्रेडेड में जैसे प्रीवियसली जो स्ट्रक्चर था वही आपको दिख रहा है। एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस मॉडल है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बनाया गया है, उसका यूज़र एड्रेस स्पेस एलोकेट हो गई है, उसी सिंगल थ्रेड के लिए उसका एक खुद का थ्रेड ब्लॉक क्रिएट हुआ है जिसमें उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक कहेंगे हम उसको। इस तरीके का वो उसके लिए यूज़र ब्लॉक भी डिफाइन होगा और कर्नेल ब्लॉक भी डिफाइन होगा, स्टैक डिफाइन होगा, ठीक है, यूज़र स्टैक एंड कर्नेल स्टैक। फिर मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में अगर हम आते हैं तो वहाँ पे एक प्रोसेस के यहाँ पे एज शोन इन डायग्राम, ठीक है, एक प्रोसेस के 3 थ्रेड्स बने हुए हैं। तो एक प्रोसेस है तो उसका प्रोसेस यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट होगा, PCB मेंटेन किया जाएगा, यूज़र लेवल पे उसका एड्रेस स्पेस मेंटेन होगा प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब उस प्रोसेस के 3 थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं, थ्रेड 1, थ्रेड 2 एंड थ्रेड 3। अब तीनों थ्रेड के लिए स्टैक मेंटेन होंगे, हर एक थ्रेड का यूनिक आइडेंटिफायर रहेगा, उसे हम थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक कहेंगे। तो ये थ्रेड 1 के लिए थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक हो गया, ये थ्रेड 2 के लिए थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक हो गया और ये थ्रेड 3 के लिए थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक हो गया। तीनों यूनिक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, यानी अलग अलग रहेंगे, ठीक है। हर एक स्टैक में थ्रेड स्टैक में उसका यूज़र स्टैक और कर्नेल स्टैक मेंटेन किया जाएगा। अब यूज़र स्टैक किस लिए और कर्नेल स्टैक किस लिए, ठीक है। यूज़र स्टैक इसलिए क्योंकि यूज़र्स जो है, हम यूज़र्स मीन्स हमारा इंटरफेस, ठीक है, हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील करने वाले हैं। तो हम प्रोसेस देने वाले हैं, हम टास्क देने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूशन के लिए, तो वो बन जाता है यूज़र लेवल, ठीक है। तो यूज़र लेवल पे यूज़र स्टैक मेंटेन होता है जिसमें उसकी खुद की यूज़र लाइब्रेरी भी मेंटेन होती है। कर्नेल स्टैक में कर्नेल इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, या फिर हम उसे कहेंगे हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट, जिसमें पूरा मैनेजमेंट होता है। मेमोरी मैनेजमेंट होगा, प्रोसेस मैनेजमेंट होगा, CPU मैनेजमेंट होगा, सब चीज़ें यहाँ पे मेंटेन की जाती है कर्नेल स्टैक पे, रिलेटेड टू दैट प्रोसेस, ठीक है। उस थ्रेड के जो आपके प्रोसेस के अंदर जो थ्रेड रन होने वाली है उससे रिलेटेड पूरा मेंटेन कर्नेल लेवल पे यहाँ पे कर्नेल स्टैक में वो मैनेजमेंट होगा। फिर सेकंड थ्रेड के लिए भी सेम चीज़ फॉलो की जाएंगी, उसका भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहेगा, थ्रेड आइडेंटिफिकेशन, यूज़र स्टैक रहेगा, कर्नेल स्टैक रहेगा। थ्रेड 3 के लिए भी उसका एक यूनिक थ्रेड आइडेंटिफिकेशन रहेगा, यूज़र स्टैक एंड कर्नेल स्टैक मेंटेन किया जाएगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में, ओके। थ्रेड इम्प्लीमेंट एट द यूज़र लेवल आर नोन एज यूज़र थ्रेड्स, ठीक है, एंड थ्रेड इम्प्लीमेंटेड एट द कर्नेल लेवल इट इज़ कॉल्ड एज कर्नेल थ्रेड्स। जो थ्रेड्स यूज़र लेवल पे इम्प्लीमेंट होती है उसको यूज़र थ्रेड्स कहा जाता है, जो कर्नेल लेवल पे इम्प्लीमेंट होती है उसको कर्नेल थ्रेड्स कहा जाता है। थ्रेड यानी आपके प्रोसेस का एक कोड, ठीक है, जो एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। तो अगर वो यूज़र लेवल पे एग्जीक्यूट होता है तो उसको यूज़र थ्रेड कहा जाएगा, अगर वो कर्नेल लेवल पे एग्जीक्यूट होता है तो उसको कर्नेल थ्रेड कहा जाता है। और ये दोनों भी जो है वो एक दूसरे के साथ मैपिंग करते हैं। मैपिंग करना यानी एक दूसरे के साथ डील करना, एग्जीक्यूशन करना, मैप, 1 to 1 मैपिंग, मेनी टू वन मैपिंग, मेनी टू मेनी मैपिंग, इसे मैपिंग कहते हैं। तो यूज़र थ्रेड एंड कर्नेल थ्रेड के बीच में मैपिंग होती है हमेशा। तो वही हम मैपिंग हम देखने वाले हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ 3 मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स, जिसे हम मैपिंग कहेंगे या मॉडल कहेंगे। तो मल्टी थ्रेडिंग के 3 मॉडल्स रहते हैं, 3 मैपिंग रहती है। मेनी टू वन मॉडल पहला, सेकंड वन इज़ द 1 to 1 मॉडल एंड थर्ड वन इज़ द मेनी टू मेनी मॉडल। ऐसे 3 मॉडल्स
मेंटेन किए जाते हैं मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में थ्रेड्स के, ठीक है। हम थ्रेड्स देख रहे हैं। थ्रेड इज़ वन ऑफ द प्रोसेस कोड ऑफ योर करंट प्रोसेस। आपके करंट प्रोसेस का एक प्रोसेस कोड, एक छोटा सा ब्लॉक जिसे हम कहेंगे थ्रेड, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। आपके कोड का एग्जीक्यूशन उसे हम थ्रेड कहेंगे। जैसे 3 थ्रेड अगर बने हैं एक प्रोसेस के तो थ्रेड 1, थ्रेड 2 एंड थ्रेड 3। अब उसका मैपिंग यूज़र थ्रेड एंड कर्नेल थ्रेड के बीच में मैपिंग होता है, जिसे 3 मॉडल में डिवाइड किया गया है, मेनी टू वन मॉडल, 1 to 1 model and many to many model. Okay, so depending on the way of user threads are mapped to the kernel threads, there are 3 multi-threading models as shown in the below. तो पहला कौन सा है, many to one model, जिसे हम M many के लिए कैपिटल M, ठीक है। फिर उसके बाद कोलन यहाँ पे दिया गया है एंड 1 के लिए एक आपको यहाँ पे नंबर दिखेगा 1, M:1। तो ये हो गया आपका मेनी टू वन मॉडल। सो मेनी टू वन मॉडल एसोसिएट्स मेनी यूज़र थ्रेड्स विथ अ सिंगल कर्नेल थ्रेड्स। अब यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा था कि मल्टी थ्रेडिंग में हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस के मल्टीपल थ्रेड्स रहते हैं। अब सपोज दैट एक प्रोसेस के 3 थ्रेड्स क्रिएट हुए, थ्रेड 1, थ्रेड 2 एंड थ्रेड 3, ठीक है। हर एक थ्रेड का थ्रेड स्टैक मेंटेन होगा। अब जब वो थ्रेड एग्जीक्यूट होती है तो 2 एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट होंगी, यूज़र थ्रेड एज वेल एज कर्नेल थ्रेड। तो यहाँ पे मेनी टू वन मॉडल में हम देखेंगे कि यूज़र थ्रेड मीन्स नंबर ऑफ थ्रेड्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट यूज़र थ्रेड लेवल एंड वन कर्नेल थ्रेड इज इम्प्लीमेंटेड एज कर्नेल लेवल। तो कर्नेल लेवल पे एक थ्रेड इम्प्लीमेंट होती है तो यूज़र थ्रेड में नंबर ऑफ थ्रेड्स इम्प्लीमेंट होती है यानी एग्जीक्यूट होती है, जिसे हम मेनी टू वन मॉडल कहते हैं। तो मेनी टू वन मॉडल एसोसिएट्स मेनी यूज़र थ्रेड्स विथ अ सिंगल कर्नेल थ्रेड एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में ये जो आपको ऊपर अपर पार्ट में ये जो आपको इस तरीके से जिगजैग पोर्शन में दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ करंट प्रोसेस कोड। आपके करंट प्रोसेस कोड का एक फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एग्जीक्यूट होने वाला है। तो ये मल्टीपल थ्रेड्स में, जैसे ये 4 थ्रेड्स में उसको डिवाइड किया गया है, बट ये चारों थ्रेड्स अभी किस लेवल पे है, यूज़र लेवल पे है, ठीक है, जहाँ पे हम यूज़र लेवल से कमांड दे रहे हैं और यूज़र लाइब्रेरीज हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब उस लेवल से वो कहाँ पे आता है, कर्नेल लेवल पे आता है। जब वो चारों थ्रेड्स कर्नेल लेवल पे आएंगे तो वो एक सिंगल थ्रेड में मर्ज हो जाएंगे जो सीपीयू के थ्रू एग्जीक्यूट होंगे, तो उसे हम सिंगल कर्नेल थ्रेड कहते हैं। तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल हमें क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ मेनी यूज़र थ्रेड्स कैन बी मैप टू द सिंगल कर्नेल थ्रेड्स। मेनी यूज़र थ्रेड्स कैन बी मैप टू द सिंगल कर्नेल थ्रेड्स। मल्टीपल यूज़र थ्रेड को एक सिंगल कर्नेल थ्रेड के साथ हम मैप कर रहे हैं, ठीक है। थ्रेड मैनेजमेंट इज हैंडल बाय द थ्रेड लाइब्रेरी इन यूज़र स्पेस। तो यूज़र लेवल पे जो यूज़र लाइब्रेरी रहती है वहाँ पे वो थ्रेड का मैनेजमेंट होता है, ठीक है। जो भी थ्रेड रन हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी या जो फंक्शंस एग्जीक्यूट होने वाले हैं तो वो यूज़र लाइब्रेरी से आपको मैनेज किए जाते हैं। सो द थ्रेड मैनेजमेंट इज़ हैंडल बाय द थ्रेड लाइब्रेरी इन यूज़र स्पेस विच इज़ वेरी इफिशियंट। हाउएवर, if the blocking system call is made, then entire process block even if the other user thread would otherwise to be able to continue, because a single kernel thread is operate only on a single CPU. The many to many model may not allow individual processes to be split across the many to one model does not allow individual processes to be split across the multiple CPU. अब इसका मतलब क्या है, कर्नेल लेवल मीन्स योर सीपीयू लेवल, ठीक है। कर्नेल मीन्स आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो सीपीयू में अवेलेबल है, जहाँ पे आपका एक्चुअल प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होने वाला है, उसको रिसोर्सेज अवेलेबल होने वाले हैं, मेमोरी मैनेजमेंट होने वाला है, सब चीज़ें वहाँ पे होने वाला है, ठीक है, कर्नेल लेवल पे। अगर हम ये मॉडल में लेते हैं मल्टी थ्रेडिंग का मेनी टू वन मॉडल, अगर हम इस मॉडल को लेके चलते हैं मेनी टू वन मॉडल को, ठीक है। तो मेनी टू वन मॉडल में क्या होता है कि यूज़र लेवल पे नंबर ऑफ यूज़र थ्रेड्स क्रिएट होते हैं
और हर एक यूज़र थ्रेड को उससे रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी लगने वाली है वो लाइब्रेरी का मैनेजमेंट होता है। अब जब ये थ्रेड्स आएंगे कहाँ पे, कर्नेल लेवल पे, तो वो मर्ज हो जाते हैं एक सिंगल थ्रेड के साथ, यानी उसे हम कर्नेल थ्रेड कहते हैं। और फिर एक सिंगल CPU उस कर्नेल थ्रेड को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज कॉल्ड एज मेनी टू वन मॉडल। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या है? इफ सपोज वन ऑफ द यूजर थ्रेड इज ब्लॉक, अगर ये चारों में से एक थ्रेड ब्लॉक हो गया, रीज़न इज एनी ऑफ द रीज़न, ठीक है, रीज़न कोई भी हो सकता है, ठीक है, इंटरप्शन आएगा या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं मिले या जो भी वॉट एवर, लाइब्रेरी उसको अवेलेबल नहीं मिली, यूज़र लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं मिली, जो भी रीज़न होगा, बिकॉज ऑफ सम रीज़न अगर एक भी यूज़र थ्रेड आपका ब्लॉक्ड हो जाता है या ब्लॉक कंडीशन में चला जाएगा तो आपकी पूरी प्रोसेस जो है वो ब्लॉक्ड हो जाएगी। ओके, मीन्स suppose one of the user thread is blocked, your whole process can be blocked, and your process is blocked and your CPU is going to idle state, वो idle state में चला जाएगा आपका CPU, क्योंकि हम कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं, मेनी टू वन। मेनी टू वन में नंबर ऑफ थ्रेड्स यूज़र लेवल पे क्रिएट होते हैं और वो मर्ज होते हैं एक सिंगल कर्नेल थ्रेड में और फिर CPU के थ्रू वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो एक कर्नेल थ्रेड अलोकेट एग्जीक्यूट होता है एक CPU के थ्रू, ठीक है, मल्टीपल CPU एनवायरनमेंट नहीं है हम, क्योंकि हम यहाँ पे मेनी टू वन मॉडल देख रहे हैं। तो एक CPU एक कर्नेल थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर आपके यूज़र थ्रेड्स 4 है और चारों में से एक भी ब्लॉक हो गया तो आपकी पूरी प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी और आपका CPU जो है वो आइडल स्टेट में चला जाएगा। दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ मेनी टू वन मॉडल, ये इसका डिसएडवांटेज है। वन टू वन मॉडल मीन्स व्हाट? वन टू वन मॉडल क्या होता है? इन वन टू वन मॉडल देर इज वन कर्नेल थ्रेड करस्पॉन्डिंग टू ईच यूजर थ्रेड, दस द कर्नेल प्रोवाइड फुल थ्रेड सपोर्ट्स। वन टू वन मॉडल में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। एक कर्नेल थ्रेड एक यूज़र थ्रेड को अगर हैंडल कर रहा है तो वो तो वो क्या करेगा, वो एक ही थ्रेड को सपोर्ट कर रहा है। इन वन टू वन मॉडल क्रिएट्स अ सेपरेट कर्नेल थ्रेड्स टू हैंडल ईच यूज़र थ्रेड्स। वन टू वन मॉडल में एक ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ कर्नेल थ्रेड्स भी क्रिएट हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक यूज़र थ्रेड एक कर्नेल थ्रेड के साथ ही मैप कर रहा है, बट देयर आर 4 यूज़र थ्रेड्स एंड एवरी यूज़र थ्रेड मैप टू द सिंगल कर्नेल थ्रेड, एक कर्नेल के साथ वो मैप कर रहा है। वन टू वन मॉडल overcomes the problem of involving blocking system call and splitting the processes across the multiple CPU. However, the overhead of managing one-to-one model is more significant, involving more overhead and slowing down the system. Most implementation of this model place the limit on how many threads can be created. अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है? व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज? एक यूज़र थ्रेड एक कर्नेल थ्रेड, ठीक है, वन टू वन मैपिंग चल रहा है, तो यहाँ पे प्रोसेस ब्लॉक का कोई सवाल ही नहीं आता है, ठीक है। अगर आपका यूज़र थ्रेड 4 यूज़र थ्रेड, पहले के मॉडल में क्या स्ट्रक्चर था? फर्स्ट मॉडल में क्या था कि 4 थ्रेड्स हमारे अगर क्रिएट हुए हैं और एक भी अगर ब्लॉक हो जाता है तो पूरी प्रोसेस ब्लॉक हो जाती थी, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज था। बट यहाँ पे अगर वन टू वन मॉडल मैपिंग हो रही है, इसका मतलब यूज़र थ्रेड एक है और एक यूज़र थ्रेड एक कर्नेल थ्रेड के साथ मैप कर रहा है, वन टू वन मैपिंग चल रहा है। तो वन टू वन मैपिंग में सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन होता है कभी भी, ठीक है, क्योंकि वो फुल सपोर्ट करता है, सभी चीज़ों के लिए फुल सपोर्ट करता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा कि इसमें आपका सिस्टम स्लो डाउन हो सकता है, ठीक है। वन टू वन मैपिंग हो रहा है, एक थ्रेड आ रहा है, उसके लिए एक कर्नेल थ्रेड उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो प्रोसेस टाइम है वो स्लो डाउन हो रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है वन टू वन मैपिंग का। एंड द थर्ड मॉडल इज मेनी टू मेनी मॉडल। मेनी टू मेनी मॉडल इज द मिक्सचर ऑफ मेनी टू वन एंड वन टू वन मॉडल, दोनों का मिक्सचर है मेनी टू मेनी मॉडल। मेनी टू मेनी मॉडल मैप्स मेनी यूज़र थ्रेड्स टू इक्वल और लेसर नंबर ऑफ कर्नेल थ्रेड्स। तो यहाँ पे जैसे 4 यूज़र थ्रेड्स बने हुए हैं तो
इट इज़ इक्वल और लेस देन कर्नेल थ्रेड्स उसे हैंडल कर सकते हैं। दिस मॉडल प्रोवाइड्स वेरी फास्ट एंड इफिशिएंट थ्रेड मैनेजमेंट रिजल्टिंग इन द बेटर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एंड सिस्टम थ्रूपुट्स। तो इसमें फास्ट एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि नंबर ऑफ यूज़र थ्रेड्स भी ज़्यादा है एंड नंबर ऑफ कर्नेल थ्रेड्स भी ज़्यादा है। तो इसमें अगर कोई ब्लॉक भी होता है कोई प्रोसेस थ्रेड्स, तो रिमेनिंग कर्नेल थ्रेड्स जो है वो स्प्लिट हो जाएंगे नंबर ऑफ सीपीयूज़ में। मीन्स मेनी टू मेनी मॉडल मल्टीप्लेक्स any number of user threads onto equal or smaller number of kernel threads, combining the best features of one to one and many to one model। means यहाँ पे many to many model में it is the mixture और it is the combining features of one to one and many to one model। तो यहाँ पे सबसे पहला मॉडल जो हमारा था many to one, इसमें क्या डिसएडवांटेज था? द डिसएडवांटेज इज व्हाट कि अगर एक भी यूज़र थ्रेड ब्लॉक होता है तो होल प्रोसेस ब्लॉक होने वाली है और आपका सीपीयू जो है वो आइडल स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पे कोई भी मल्टीपल सीपीयू का कंसेप्ट ही नहीं है। वन टू वन मॉडल में एक यूज़र थ्रेड और एक कर्नेल थ्रेड है, ठीक है। नंबर ऑफ सीपीयूज जो है यहाँ पे स्प्लिट हो जा रहे हैं आपके थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे ये यहाँ पे वन टू वन मैपिंग है, 4 आपको दिख रहे यूज़र थ्रेड एंड कर्नेल थ्रेड 4 दिख रहे, तो 4 सीपीयूज यहाँ पे अलोकेट है और यहाँ पे मैपिंग चल रहा है, ठीक है, इसका वन टू वन। बट इसका सिर्फ डिसएडवांटेज ये है कि ये स्लो डाउन कर देता है आपके सीपीयू को, क्योंकि वन टू वन मैपिंग चल रहा है, इसलिए पूरा सिस्टम एक के साथ एंगेज है। इसलिए मेनी टू मेनी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टू वन एंड वन टू वन, दोनों का मिक्सचर है। तो नंबर ऑफ यूज़र थ्रेड्स जो है वो मैप कर रहे हैं इक्वल और लेस देन कर्नेल थ्रेड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सपोज दैट एक भी यूज़र थ्रेड ब्लॉक होता है तो आपका एंटायर सीपीयू जो है, क्योंकि सीपीयू यहाँ पे लेस देन इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ सीपीयूज एंगेज हो रहे हैं या फिर लेस देन सीपीयूज एंगेज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 4 यूज़र थ्रेड्स है तो 3 कर्नेल थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो हर एक कर्नेल थ्रेड्स के लिए आपको यहाँ पे एक सिंगल सीपीयूज लगने वाला है। तो यहाँ पे मल्टीपल सीपीयूज जो है उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है, मल्टीपल सीपीयू शेड्यूलिंग हो रहा है यहाँ पे। तो एक भी यूज़र थ्रेड अगर ब्लॉक होता है तो आपका एंटायर प्रोसेस जो है वो ब्लॉक नहीं होगा, यहाँ पे पैरेलल एग्जीक्यूशन चलता रहेगा सीपीयू के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो आपके थ्रेड्स है वो स्प्लिट हो रहे हैं नंबर ऑफ सीपीयूज में। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ मेनी टू मेनी मॉडल। तो ये तीनों जो मॉडल्स है जो मैंने अभी आपको बताए, दिस 3 मॉडल्स आर द पार्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। तो आज जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं तो वो मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, और इस मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट में मोस्ट प्रोबेबली ये 3rd मॉडल यूज़ किया जाता है, मेनी टू मेनी मॉडल। ओके, इन मेनी टू मेनी मॉडल, फर्स्ट वन, यूज़र हैव नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रिएटेड। सबसे पहले तो मेनी टू मेनी मॉडल में यूज़र को कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नंबर ऑफ थ्रेड्स कितने क्रिएट करने हैं। वो अनलिमिटेड थ्रेड्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जितने भी यूज़र लेवल पे जितने थ्रेड्स क्रिएट होंगे उतने ही कर्नेल लेवल पे थ्रेड्स क्रिएट होने वाले हैं। ब्लॉकिंग कर्नेल सिस्टम कॉल डू नॉट ब्लॉक द एंटायर प्रोसेस। अगर आपका कर्नेल सिस्टम कॉल्स या फिर यूज़र सिस्टम कॉल्स अगर ब्लॉक होता है तो आपकी पूरी प्रोसेस ब्लॉक होने के चांसेस यहाँ पे नहीं है। 3rd वन, प्रोसेसेस कैन बी स्प्लिट अक्रॉस द मल्टीपल प्रोसेसेस। तो जितने भी प्रोसेसेस आपके क्रिएट होने वाले हैं उसके थ्रेड्स जो है वो स्प्लिट होने वाले हैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस के साथ, नंबर ऑफ सीपीयूज के साथ। तो ये एक इसका एडवांटेज हो गया। एंड 4th वन, इंडिविजुअल प्रोसेसेस में बी अलोकेटेड वेरिएबल नंबर्स ऑफ कर्नेल थ्रेड्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीपीयूज प्रेजेंट एंड द अदर फैक्टर्स। मीन्स यहाँ पे अलोकेशन जो है आपके वेरिएबल्स का या कर्नेल थ्रेड्स का, नंबर ऑफ कर्नेल थ्रेड्स का जो अलोकेशन है, इट विल बी डिपेंड ऑन द हाउ मेनी सीपीयूज आर प्रेजेंट। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सीपीयूज, आप अगर 5 सीपीयूज यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रिएट होंगे? कर्नेल लेवल पे 5 कर्नेल थ्रेड्स क्रिएट हो सकते हैं या फिर लेस देन 5 कर्नेल थ्रेड्स भी क्रिएट हो सकते हैं, बट मोर देन 5 कर्नेल थ्रेड्स क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ सीपीयूज कितने प्रेजेंट है? ओनली 5।
तो यहाँ पे 5 कर्नेल थ्रेड्स ही क्रिएट होंगे। यूज़र थ्रेड्स जो है वो भी इक्वल अमाउंट, मेनी टू मेनी मॉडल देख रहे हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ यूज़र थ्रेड्स क्रिएट होंगे, यानी 5 कर्नेल थ्रेड्स क्रिएट हुए हैं तो यूज़र थ्रेड्स भी 5 ही क्रिएट होंगे। अगर 5 यूज़र थ्रेड्स वो क्रिएट हो रहे हैं तो यहाँ पे जो आपके ये जो है कर्नेल थ्रेड्स जो है वो 5 क्रिएट होंगे या लेस देन 5 क्रिएट हो सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ मेनी टू मेनी मॉडल। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपके थ्रेड्स जो है वो स्प्लिट हो रहे हैं नंबर ऑफ सीपीयूज में, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि अगर एक भी थ्रेड आपका ब्लॉक होता है तो पूरा सिस्टम या पूरा प्रोसेस आपका ब्लॉक नहीं होगा। सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पे आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स क्रिएट करने चाहिए। तो दिस मॉडल इज़ वेरी इफ़िशियंट इन द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी थ्रेडिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको इफ़िशियंटली वर्किंग देता है या वर्क करता है। तो यहाँ तक ही रखेंगे हम आज का पार्ट हमारा।